को फ़िलिस्तीनियों ने सिखाया सबक, डॉक्टरों से लेकर तो दोस्तों तमाम लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले फ़िलिस्तीन में के गाज़ा में हो रही लगातार मौतों के आंकड़ा बढ़ने के कारण और शिफा हॉस्पिटल पर हमला करने के बाद अब अमेरिका के जो बाइडेन बुरी तरीके से घिर गए। लोगों ने पूछा कि क्या डॉक्टरों की मृत्यु, जो मारा जा रहा है लोगों को, जो डॉक्टरों की मौतें हो रही हैं दोस्तों ख़ास करके अस्पतालों पर हमले करके, उसका ज़िम्मेदार कौन है? आपको बताते चले हॉस्पिटल में जो व्यक्ति था उसने काफ़ी कुछ बताया। उसने बताया कि कैसे जो है यहाँ पर भी ये तमाम जो चीज़ें हुई हैं उसको किया गया है। आपको बताता चलूँ, यही नहीं, ये मामला काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी है। कई जगह जो अमेरिका का दूतावास है दोस्तों, अमेरिका के दूतावास के बाहर उन्होंने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और बताया कि कैसे जो यहाँ पर अमेरिका के जालिमपन की वजह से इज़राइल लगातार हमले कर रहा है हमास के ऊपर। क्योंकि आपको बता दें दोस्तों, जब इज़राइल ने दावा किया था कि हमास का जो खास कर मिलने की जगह है वो ऐसी जगह वह जहाँ पर मिलने जाया जा सकता है। आपको बता दें एक सीक्रेट मीटिंग की भी बात की जा रही थी कि हमास और इज़राइल के बीच में एक सीक्रेट मीटिंग होने वाली है और बार बार कोशिश यही कर रहा है दोस्तों हम इज़राइल के वो किसी तरीके से हमास से बात करें। हमास भी बात कर रहा है, लेकिन आपको बताते चलें इज़राइल अपनी फितरतों से बाज नहीं आ रहा है और मुझे नहीं लगता दोस्तों कि वो अपनी फितरतों से बाज आ सकता है, क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि फ़िलहाल इस वक्त कौन सी राजनीति चल रही है इज़राइल में। इज़राइल का नेतन्याहू दोस्तों दरअसल एक गेम खेलने का काम कर रहा है। एक तरफ वो बात की भी बात कर रहा है, दूसरी तरफ वो लगातार अड्डों पर यानी कि जितने भी ठिकाने हैं हमास के उन पर हमले कर रहा है। लेकिन हमास साफ साफ कह रहा है कि फ़िलहाल इज़राइल ये जंग हार रहा है। उन्होंने आपको बताते चले ईरान की तारीफ़ करते हुए कहा कि ईरान शुरू से हमारा साथ दे रहा है और हम ईरान के जो यहाँ पर बहुत शुक्रगुज़ार भी हैं। आपको बताता चलूँ, यही नहीं, तारीफ़ की गई है कि फ़िलहाल जो ये सब कुछ हो रहा है इसको लेकर पूरी तरीके से घिर चुका ख़ास करके इज़राइल के सामने दोस्तों। और समझिए आप, ये कोई छोटी मोटी बात तो थी नहीं। जब जिस तरीके से यहाँ पर ये जो हार हुई है उससे एक चीज़ साबित हो जाती है कि फ़िलहाल इज़राइल के सामने पूरी तरीके से हमास के सामने दोस्तों इज़राइल फेल हो गया है, क्योंकि हमास के लड़ाकों का वो सामना नहीं कर पा रहा है। इधर दूसरी तरफ आपको बताते चलें हिजबुल्लाह जो है वो लगातार हमलावर है इज़राइल के ऊपर। हिजबुल्लाह हमेशा से साथ देता आ रहा है दोस्तों फ़िलिस्तीनियों का, और इसीलिए हिजबुल्लाह जो है वो हमलावर भी हो गया था। लेकिन अब एक अंदर की खबर निकल कर यह आई है दोस्तों कि फ़िलहाल अब फ़िलिस्तीन के साथ कई और बड़े नाम जुड़ गए हैं जो लोग फ़िलिस्तीन के समर्थन में उतर आए हैं। जैसे कि आपको बताते चलें, जो ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं फ़िलिस्तीन के, उसको देखकर कई ऐसे लोग भी जो वहाँ की फ़ौज में शामिल हो रही है आम जनता और कह रही है कि हमें बदला लेना है, और उन लोग को कहीं ना कहीं दोस्तों लिया भी जा रहा है। लेकिन सवाल वही हो जाता है कि ऐसे लोगों को जो है यहाँ पर नहीं रोकना चाहिए जो कहीं ना कहीं हिंसा की बात करते हैं। और सिर्फ इज़राइल दोस्तों एक ही चीज़ कर रहा है, वो हिंसा की ही बातें कर रहा है। इज़राइल चाहे तो बैठकर आराम से बात हो सकती है, ये झगड़ा यहीं रुक सकता है दोस्तों, सीज़ फायर हो सकता है। लेकिन आप समझिए ये नहीं चाह रहा है इज़राइल, वो पीठ पीछे मध्यस्थता करना चाह रहा है लेकिन सामने नहीं, क्योंकि सामने शायद उसको डर है कि लोग सोचेंगे इज़राइल हार गया। इसी मैं के चक्कर में दोस्तों इज़राइल पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा, और इज़राइल के साथ साथ तमाम जगहें भी, क्योंकि आपको बताते चलें अब इसका जो असर है वो साफ साफ यहाँ से दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं अब देश में दोस्तों एक अलग तरीके का माहौल भी बनता चला जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि फ़िलहाल इस सरकार की नीतियाँ पूरी तरीके से फेल हो चुकी हैं, और ये सरकार जो है दोस्तों वो कहीं ना कहीं अब उसका गेम ओवर हो चुका है। इसीलिए इन सरकारों को दोस्तों अब एक बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है, क्योंकि हमने एक चीज़ तो सीख ली, यहाँ पर देख ली कि फ़िलहाल इज़राइल ने जो मासूम फ़िलिस्तीनियों के ऊपर अत्याचार किया है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा है, और होना भी चाहिए, क्यों ना हो भाई। अगर कोई किसी के साथ इतना बुरा करता है दोस्तों तो उसके ऊपर सवाल तो उठेंगे ही। और ये सवाल इसलिए भी है दोस्तों कि आप जो कर रहे हो उस चीज़ को आप सही ठहरा रहे हो कि हम तो अपनी आत्मरक्षा में कर रहे हैं। भाई आत्मरक्षा में आप लोगों की जानें ले लोगे, आप उन्हें मार दोगे, ये कौन सी इंसानियत है दोस्तों। मुझे तो समझ में नहीं आती कि आखिरकार कौन सी आत्मरक्षा में इतने सारे लोग दोस्तों मारे जाते हैं। और आप समझ लीजिए ये चीज़ आज की नहीं है, ये चीज़ बहुत पहले से होती चली आ रही है। कहीं ना कहीं इसमें दोस्तों एक बड़ा नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है, और ऐसे में इस चीज़ को समझने की ज़रूरत भी है कि फ़िलहाल इस चीज़ को रोका कैसे जाए। क्योंकि हमने आपको पहले भी कहा है और फिर कहेंगे कि फ़िलहाल इस वक्त माहौल जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है।
फ़िलहाल दोस्तों अब जो है देखना ये होगा कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, क्योंकि मुश्किलें जो है वो सभी की बढ़ रही हैं और ये आंकड़ा कहीं न कहीं पूरी तरीके से